दरूद पाक पढ़ें तमाम हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बिअददि कुल्लि शैइन मालूमिन लक रब्बि अरिनी बिजमालिका हुस्नी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसके मुताल्लिक़ इस्लाम ने जितना ज़ोर दिया है उस पर अमल करने के लिए मुसलमान उन चीज़ों से उतना ही दूर रहता है जितनी ज़्यादा इस्लाम ने उस मामले में सख्ती की कि इस काम को करो, हम मुसलमान उतना ही उससे दूर रहे कि नहीं, हम नहीं करेंगे। और वो सख्ती जो है वो हमारे लिए ही बेहतर है। इस्लाम ने किसी मामले में हम पर सख्ती फरमाई है कि नहीं ऐसा करो, तो इसमें जो फ़ायदा है, जो मुनाफा है, वो हमारा ही है। मगर कुछ मामलों में हम जब बच्चे होते हैं तो ही बच्चे रहते हैं, बड़े हो जाते हैं तो फिर वो बचकाना बातें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन कुछ मामलों में हम बड़े भी हो जाएं तो बच्चे ही रहते हैं। जैसे किसी बच्चे को अगर सख्ती की जाए उसकी पढ़ाई को लेकर, उसे टाइट किया जाए, उसे मारा पीटा जाए कि नहीं पढ़ो, तो वो बचपन में उस चीज़ को बुरा समझता है कि आप बड़ा जालिम माँ बाप हैं, बड़े जालिम बड़ा भाई है, बड़े जालिम ताया चाचा हैं, बड़े जालिम उस्ताद हैं, ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं, पढ़ो, मार पीट के पढ़ा रहे हैं कि पढ़ो। बचपन में वो चीज़ बुरी लगती है, लेकिन जब बड़े हो जाएं तो फिर एहसास होता है कि नहीं, अगर 2 डंडे और बर्फ़ी पड़े होते तो हम और ज़्यादा काबिल हो गए होते। तो वो चीज़ बचपन की थी, जवानी में आए वो चीज़ रुखसत हो गई, उस चीज़ की समझ आ गई हमें। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे अंदर वो आ गई हैं कि हम अगर बच्चे हैं तो भी वैसे ही हैं, जवान हैं तो भी वैसे ही हैं, बुढ़ापे तक चले गए तो भी वैसे ही हैं। कई चीज़ें इसमें ऐसी हैं। फ़िलहाल मैं एक चीज़ के बारे में और एक मसले पर मैं आज आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अत्तहारतु निस्फुल ईमान, पाकीज़गी, सफाई सुथराई ये आधा ईमान है। इस्लाम ने कितनी अहमियत दी इस चीज़ को कि एक मुसलमान खुद को, अपने घर को, अपनी गली को, अपने महल्ले को, अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखने को इतनी अहमियत दे कि उस पाकीज़गी को, उस सफाई सुथराई को इस्लाम ने आधा ईमान करार दिया है। अत्तहारतु निस्फुल ईमान, कि पाकीज़गी आधा ईमान है। लेकिन इस्लाम ने जितनी सख्ती फरमाई इस बात पर कि इसको आधा ईमान करार दिया, साफ़ सुथरा रहने को, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने को इस्लाम ने इतना ज़ोर देकर फरमाया। आज आप देख लें कि मुसलमान उतना ही सफाई सुथराई से दूर है। मैं कितने इलाके देखता हूँ कि है तो बात बहुत पशेमानी की, अफसोस होता है ये कहते हुए, मगर जो हकीकत है उसको बयान करने में कोई हरज नहीं है
मैंने कितने इलाके ऐसे देखे कि एक गली है मुसलमानों की, उसके बराबर की गली है गैर मुस्लिमों की, बराबर बराबर गली हैं। एक में देखो कूड़ा पड़ा हुआ है, कहीं मलबा पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है। वही बराबर वाली गली में चले जाओ, एकदम साफ सुथरा। कितनी जगह, अगर आपको उसका एक प्रैक्टिकल करना हो तो बुद्ध बाजार में कोटिवाल नगर है, वहां देख लीजिएगा जाके। जहां तक गैर मुस्लिमों का इलाका है बड़ा साफ सुथरा मिलेगा, और जहां से मियां भाई शुरू हुए काम शुरू। अच्छा, ये सिर्फ वैसी ही सफाई सुथराई की बात नहीं है, हर मामले में। अपने मोहल्ले में गाड़ी खड़ी कर दो, जो आगा चेक करता हुआ आगा इसका एक्सीलेटर सही है कि नहीं, ब्रेक सही चल लिया है कि नहीं। कोई ज़्यादा ही मोहब्बत वाला होगा वो किक मार के भी देख लेगा कि किक सही पड़ रही है कि नहीं पड़ रही इसकी। ये अपने मोहल्ले का हाल है। आप किसी उधर के मोहल्ले में खड़ा करिए, कोई देखेगा भी नहीं आपकी गाड़ी की तरफ। ये क्यों? इस्लाम ने हमें जितना जोर दिया इस बात पर, हम उतना दूर क्यों हैं उस चीज से? और भलाई तो हमारी है ना। अगर हम अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे, अपने मोहल्ले को, अपनी गली को, अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे, तो बीमारियों से हम ही तो बचेंगे। कपड़े गंदे होने से हमारे ही तो बचेंगे। बार बार डॉक्टरों में जाकर पैसा खर्च करने से हम ही तो बचेंगे। चुनांचे जो लोग मक्के शरीफ, मदीना शरीफ रहकर आए हैं, या हज के दौरान जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, वहां पर एक जोड़ी कपड़े पहन लीजिए, एक हफ्ते तक मैले नहीं होते। हमारे यहां सुबह को कपड़े पहनो, रात को ज़ारा का आप निपटा के घर में घुसो, कपड़े मैले हो जाते हैं। वहां पर 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन कपड़े मैले नहीं होते। अपनी मर्जी से ही लोग उतारते हो, पहन लेते, मगर ये कहता मैले हो गए उतार दो, ये वाला मौका नहीं आता। क्यों? सफाई सुथराई है, माहौल को उन्होंने अच्छा बनाकर रखा है, साफ सुथरा बनाकर रखा है। तो इस्लाम ने हमें और आपको इस बात की बार बार तलकीन फरमाई है कि एक ईमान वाला अपने आप को भी साफ रखे। अल्लाह ताला तौफीक दे, बेवुजू हो अपने आप को बावुजू रखो, नापाकी हो गई अपने आप को पाक फौरन कर लो। जितनी जल्दी हो सके निजात को दूर कर लिया जाए। तहारत, पाकीज़गी, इस्लाम ने इसकी बड़ी अहमियत बयान फरमाई है। अपने घरों को साफ रखिए, अपने महलों को साफ रखिए, अपने आसपास का माहौल साफ रखिए। जितने अपने आप पाकीज़गी रखेंगे, तहारत रखेंगे, सफाई रखेंगे, दुनियावी बीमारियों से तो दूर रहेंगे ही, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर अमल करने का सवाब भी मिलेगा। इसको कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम, कि दुनियावी फायदा भी और आखिरत के लिए नेकियां रखी जा रही हैं। इस बात का खास ख्याल रखा जाए। महल्लों में आपके कूड़ा पड़ता है, आपके घरों का कूड़ा आता है। कितनी जगहों पर मैंने देखा कि इधर कूड़े वाला कूड़ा उठाकर गया, इधर वो साहब निकल के आया कूड़ा डालने के लिए। मालूम है कि सुबह को 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे कूड़े वाला कूड़ा उठाने आएगा, उससे पहले डाल दो, रात को डाल दो। नहीं, बस वो कूड़ा उठा के लेके गए, ये खाता पीछे से निकल के आया कूड़ा डालने के लिए। ये क्या? अपने माहौल को खराब करना है, अपने महलों को खराब करना है। लिहाजा सफाई सुथराई का ख्याल रखना ये इस्लाम का हमसे मुतालबा है, इस्लाम का हमसे तकाजा है। इसी के ज़िम्न में मैं एक मसला और बता दूं। हमारे घरों में जो कपड़े धुलते हैं, आजकल हर घर में वॉशिंग मशीन है। कपड़े लिए और सब के सब उसमें डाल दिए। अब उसमें वो बेड की शीट भी है आपकी कि जिस पर निजात लगी हो सकती है, नापाकी लगी हो सकती है, उसमें आपका वो कपड़ा भी हो सकता है।
कि जिसमें बच्चे ने मूत दिया है, पेशाब कर दिया है, वो आपने सब एक साथ डाल दिया और उसको धो के आगे बढ़ा दिया। इस तरह करने से एक भी कपड़ा पाक नहीं होगा। अगर आपने नजासत वाले, नापाकी वाले सारे कपड़े, और जो सही कपड़े थे मैले, भाई कपड़े दो तरह के मैले होते हैं ना, एक तो वो कि जो धूल वूल लगने से, कोई धब्बा वब्बा लगने से खराब हो गए, एक तो वो होते हैं। एक कपड़े वो होते हैं कि जो जिनमें आपका पेशाब लग गया, बच्चे का पेशाब लग गया, या और तरह की कोई नजासत लग गई, तो वो सारे कपड़े एक साथ जब डाल दिए जाते हैं, पानी एक ही है, वो एक से नजासत लग के पानी जो फैला उसने सारे कपड़ों को नापाक कर दिया। अब वो कपड़े नापाक ही हैं, वो आपको भले से लग रहे होंगे, अरे भाई बिल्कुल साफ हो गए, एकदम सफाचट हो गए, आपको साफ लग रहे हैं, मगर वो नजासत पानी में लगी और पानी से सारे कपड़ों में लगी। अब वो भले से कितना भी पानी उसमें से, वॉशिंग मशीन में एक तरफ से चलता है, एक तरफ से निकलता रहता है, लेकिन वो मिलता तो रहा एक दूसरे से, कपड़े पाक नहीं होंगे। इसलिए इस बात का ख्याल रखा जाए, यह मसला आप अपने घरों की खवातीन तक पहुंचाएं कि एक कपड़े तो वो हैं कि जो गर्दो गुबार लगने से, धूल लगने से मैले हो गए, पाक तो हैं मगर मैले हो गए। उन सारे कपड़ों को एक साथ धोया जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो कपड़े, वो बेडशीट या वो नेकर या वो पैजामा कि जो आप रात को पहनते हैं, उसमें नापाकी लगी होती है या बच्चे ने उसमें पेशाब कर दिया है, उसको पहले अलग पाक किया जाए, उसको पहले अलग धोया जाए, और धोने के बाद, उसको पाक करने के बाद फिर आप उसको वॉशिंग मशीन में बाकी कपड़ों के साथ डाल सकते हैं। मगर वो नापाक कपड़ा पहले पाक किया जाएगा, उसके बाद बाकी कपड़ों की तरफ जाएगा। वो चलो उसमें भी डाल दिया, फिर सुखाने में साथ में डाल दिया, वो बाद में डाला जा सकता, मगर वो कपड़ा के जो नापाक हो गया उसको पहले अलग पाक किया जाएगा। और अगर मिला दिया तो वो अकेला जो है वगैरह, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, वही वाला सिस्टम हो जाएगा। वो एक कपड़ा बाकी कपड़ों को भी नापाक कर देगा। लिहाजा ये एक मसला जमना ना गया, इसको आप अपने घरों तक पहुंचाएं, और जो इस्लाम का हमसे मुतालबा है, हमसे तकाजा है, उस पर अमल पैरा रहें। तहारत व पाकीज़गी का एहतमाम करें, खुद को भी पाक रखें, अपने महलों को भी साफ सुथरा रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तहारत रखने की, अपने आप को साफ सुथरा रखने की तौफीक अता फरमाए।